हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर थीसिस। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने दो इमेज लगाए हुए हैं। यहाँ पर दोनों ही इमेज हमारे राष्ट्रपति के हैं। ये हमारे देश की जो तत्कालीन यानी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और ये हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी। तो बता दूं कि इस वीडियो में हम बेसिकली प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ होंगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होंगे, आपके कंडीशन क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। और संविधान में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं एक प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल में डिफ़ाइन किया गया है, या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में 2 से 4 सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना ताकि कोई डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो यहाँ पर पहली लाइन है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52। देखिए, जो आर्टिकल 52 है संविधान का, उसमें ये बोला गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होंगे भारत के। आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर मोनार्की सिस्टम नहीं है, यानी डेमोक्रेसी है तो ऑटोमेटिक मोनार्की नहीं होगा ना, क्योंकि डेमोक्रेसी और मोनार्की दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर जो हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को बेसिकली हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं ना हमारे देश की एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो जो संविधान हमारा है वो 22 पार्ट्स में अभी फ़िलहाल बटा हुआ है। 12 इसके शेड्यूल हैं। ठीक है, तो पार्ट कौन सा डिफ़ाइन करता है प्रेसिडेंट के बारे में? जो पार्ट है वो पार्ट है 5। पार्ट 5 जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। बेसिकली जो आर्टिकल होते हैं वो 52 से स्टार्ट होता है और 78 तक आता है। इतने के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। हालांकि और भी इसके बियॉन्ड भी बहुत से 1-2 आर्टिकल हैं जो कि प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ना एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के। अगर आप देखते होंगे ना बहुत से मेमोरेंडम साइन होते हैं, या फिर विदेशों में बहुत से अग्रीमेंट साइन होते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होती हैं। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखो, यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं आपको प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स हो किसी भी एग्ज़ाम का, प्रीलिम्स दें या फिर स्टेट पीसीएस आप दे रहे हो उसमें भी बन सकता है, या फिर रेलवे कोई भी एग्ज़ाम आप दें, 2 सवाल बन सकते हैं यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टेट कौन होता है, और आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ पर प्रेसिडेंट टिक करना है। और एक हो सकता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, और आपको 4 आर्टिकल दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा उसमें से कि कौन सा आर्टिकल। तो आर्टिकल आप 52 टिक करेंगे। ये तो हमने देख लिया। ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। एंड एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी। अब देखो, उनको ना एक
सिंबल ऑफ यूनिटी के तौर पे देखा जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब यानी सिंबल ऑफ यूनिटी है वो, इंटीग्रिटी है वो, सॉलिडेरिटी ऑफ नेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। जो हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस हैं यानी वायुसेना, जल सेना, थल सेना यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जितने भी हैं ना, इन सब के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं ना वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो चलिए आप यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, प्रेसिडेंट का यानी इलेक्शन कैसे होता है। तो बता दूँ कि आप जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है या फिर पंचायती राज सिस्टम में आप देखते हैं कि मुखिया का चुनाव हम लोग डायरेक्ट जाके वोट करते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर कुछ कैंडिडेट्स होते हैं और उनके चुनाव चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो उस पर जाके हम वोट डाल के आते हैं कि अच्छा ये चुनाव चिन्ह यानी ये कैंडिडेट को हम वोट करेंगे और उस पर वोट डाल के आते हैं। या फिर लोकसभा इलेक्शन में भी आप जाते हैं तो कई बार आप देखना जब आप MP MLA को जो आपके फेवरेट होते हैं जिनको आप, या फिर कहते हैं ना जिस पार्टी को आप फेवर करते हैं, जो उस पार्टी से जो उम्मीदवार यानी कैंडिडेट होते हैं, MP हो या फिर MLA कैंडिडेट जो भी हो, उनको आप वोट करके आते हैं डायरेक्टली। लेकिन क्या कभी आप प्रेसिडेंट को वोट करने गए हैं? नहीं ना। प्रेसिडेंट को बेसिकली हम वोट नहीं करते हैं, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जिनको हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा इलेक्शन में ये ना, और बेसिकली जो MP और MLA हैं, ठीक है, उनको हम इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे वोट डाल के आते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो डायरेक्टली हम नहीं करते, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाके हमारे बिहाफ पे वोट डाल के आते हैं प्रेसिडेंट को। बेसिकली इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होता है, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन आप कहते हैं। जैसे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं होता, हम डायरेक्ट नहीं चुनते प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को। तो आइए हमें बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। अब देखो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, आप कंफ्यूज मत होना। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब ये, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब द इलेक्टेड MPs, द इलेक्टेड MLAs ऑफ द स्टेट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है होता है इतने लोगों को कंसिस्ट करता है, इतने लोग मिलके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। इलेक्टेड MPs आप समझ रहे होंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो यानी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि नॉमिनेटेड नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी नहीं जाते हैं चुनाव करने प्रेसिडेंट का। जब भी चुनाव करेंगे तो वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ MLAs ऑफ द स्टेट्स करेंगे और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज है, दो ही बेसिकली यूनियन टेरिटरीज के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, दो ही टेरिटरीज के, वो जाते हैं चुनाव करने प्रेसिडेंट का। चलिए, तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है।